ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तीनों डिस्टेंस निकाला, अगर एक भी बराबर नहीं है तो ये कौन सा ट्रायंगल है? P अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो बताओ इसमें से हम कौन सा पार्ट जीरो करेंगे? तो R के लेफ्ट में x x x कितना लेंथ है? 3x, और इधर कितना है? तो रेशियो कितना है? तो अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो रेशियो हम, तो क्लास 10th का सबसे आसान सा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है, इससे कुछ टफ नहीं आता है। अगर इससे क्लास 10th में केस बेस्ड स्टडी आ गया तो समझो एक केस बेस्ड स्टडी फिक्स है ना। लास्ट ईयर 2 केस बेस्ड स्टडी आया था, है ना, और 2 केस स्टडी एकदम आसान, मतलब देख के आप टिक करते जाओ, सीधा कोऑर्डिनेट लिख दो किसी पॉइंट का और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो और आंसर आ गया। एकदम सिंपल केस बेस्ड स्टडी है, तो सबसे आसान चैप्टर है, तो हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी खत्म हो, है ना, उससे ज़्यादा तो है नहीं। चलो तो एक बार क्विकली वापस शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। चलो तो हेडिंग डाल लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चैप्टर क्लास 9th में भी है हमारे, है ना, क्लास 9th में भी है। तो वहां पे क्या पढ़ना है? वहां पे एक बेसिक सा डेफिनेशन जो काम का है हमारा वो ये है कि अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y होगा। x वाले का मतलब क्या है? तो इसका x का मतलब है कि इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये x हो गया। तो x कोऑर्डिनेट को हम जनरली क्या बोलते हैं? एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। x एक्सिस से वर्टिकल जो डिस्टेंस है हम इसको क्या बोलते हैं? y, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। चलो अब फिर बात आता है कि यहां से पहला टॉपिक आया, टोटल 2 टॉपिक है, 2 ही टॉपिक है। पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि अगर हमने पॉइंट प्लॉट करना सीख लिया है तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक। क्या है 2 पॉइंट? तो जैसे एक पॉइंट यहां है x1 y1 और दूसरा पॉइंट यहां है x2 y2। तो इस पॉइंट AB के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज नथिंग बट रूट अंडर x वाला माइनस कर दो उसका स्क्वायर, y वाला माइनस कर दो उसका स्क्वायर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम पहले से x1 से x2 घटाएं या x2 से x1, कोई भी घटाओ फर्क नहीं पड़ता है, सीधा आंसर लिख देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक बार हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, फिर आता है एक टर्म जिसको हम बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो पॉइंट P है वो A और B से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? सेम डिस्टेंस। तो PA निकालेंगे और उसको बराबर कर देंगे किसके? PB के। ये मतलब है इक्वी डिस्टेंट का। इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ट्रायंगल का, तो जहां जहां डिस्टेंस अब आता है वहां वहां डिस्टेंस। जैसे क्या ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है? तो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। तो अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया है तो हम 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया, इसका कोऑर्डिनेट दिया, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तीनों डिस्टेंस निकाला, अगर एक भी बराबर नहीं है तो ये कौन सा ट्रायंगल है? स्केलिन। 2 बराबर है आइसोसेलेस, तीनों बराबर है इक्विलैटरल। अच्छा, अब हमने जो भी डिस्टेंस निकाला, मान लो डिस्टेंस कुछ ऐसा है 3, 4 एंड 5, तो बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है? स्केलिन। एंड स्केलिन के साथ साथ कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर किसी सबसे जो बड़ा वाला है, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल केस में एक एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाएगा कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बनेंगे वो शॉर्ट नोट्स में लिखा रहेगा, ठीक है। चलो, तो ट्रायंगल के केस में हमको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसे ही स्क्वायर है तो बताओ, स्क्वायर है तो क्या? सारे साइड्स बराबर। अच्छा, और डायगोनल का लेंथ भी बराबर होता है एंड
हर एक एंगल कितना होता है, तो हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, चलो। एंड इसके साथ एक और पॉइंट कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर हमने ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बी सी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इफ ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आ गया, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे जो पॉइंट ए बी सी है कौन सा पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट। ठीक, तो ये पहला टॉपिक है, एकदम सिंपल सा है और इसको सिंपल ही रहने देना है, इतना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो बताओ। इसका एप्लीकेशन क्या है, इक्विडिस्टेंट आएगा। रुक तो भाई, अभी से बता दें। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, बराबर डिस्टेंस पे है। तो समझ में आया, ट्रायंगल और स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों चीज में एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा बताओ, प्रॉपर्टी याद है पैरेललोग्राम का? पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री के साथ साथ इसके डायगोनल का लेंथ बराबर होता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चंस करते हैं क्विकली। पहला ये बताओ, सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कौन सा ट्रायंगल ये फॉर्म करेगा। पूछ रहा है ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बना के और हम देखते हैं। ये है -5,0, ये 0,4। तो प्रियांशु कौन सा, आइसोसेलेस। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, ये डिस्टेंस निकालें, तो फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर। इसमें एक ही कंफ्यूज होता है, x2 मतलब 5 माइनस ऑफ x1 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर करो। 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, 100 का रूट कितना 10। सेम ये अगर निकाले तो ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अच्छा, किसी में से किसी को घटा दो, x को x से घटा दो, y को y से घटा दो ना, 0 - 4, तो ये आ जाएगा √41। सेम लॉजिक से ये भी कितना आएगा, √5² + 4², ये भी आ जाएगा √41। तो अगर दो डिस्टेंस बराबर हैं, क्या दोनों बराबर आ गया, आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। ठीक है, आसान है। चलो ये बताओ, अब उसी का एप्लीकेशन है। चलो, बोल रहा है डायमीटर का एंड पॉइंट 5,-2 है और 5,2 है। ठीक है, बताओ इसके बीच का डिस्टेंस। हाँ श्रेयम, आ जाओ इधर आओ, बोर्ड पे बनाओ जल्दी। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, जल्दी जल्दी आओ। अच्छा ठीक है, डी होगा, दिव्यांश आएगा। हाँ आ जाओ, कौन सा होगा, अरे पहली बात तो माइनस वाला, अच्छा पहली बात तो माइनस वाला ऑप्शन नहीं है, लेंथ का भी माइनस में नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो पहले से रिजेक्टेड है। सी होगा ना, कॉन्फिडेंस नहीं रहता अपने आप पे, आ जाओ यार, जल्दी आओ जल्दी, कम फास्ट। सही बना रहा है, क्यों टेंशन लेता है। हाँ बस, हाँ करेक्ट। तो जो मिस्टेक किया है ये, डायमीटर निकाला है लेकिन पूछा क्या है, रेडियस। तो हमको ये चीज एकदम ध्यान में रखना है कि डायमीटर एक केस में जरूर रेडियस पूछेगा। बस हो तो गया। हाँ ठीक है, बना ली प्रत्याशा। तो ये डायमीटर निकला है ना, और डायमीटर का आधा रेडियस। बस बहुत बढ़िया, तो रेडियस है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
चलो ये सीबीएसई में नहीं पूछा था लेकिन पूछेगा, है ना, पूछेगा। बोल रहा है इस दोनों पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिगोमेट्री का आइडेंटिटी पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, चलो इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। जैसे ये मान लो पॉइंट P है, ये Q है, PQ निकालना है। PQ इज इक्वल टू रूट अंडर 0 माइनस ये किसी में x को हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। A cos थीटा प्लस B sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस, ठीक है, या इसको माइनस कर दो, मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 0 वाले का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, नौजूती कितना है, तो ये आ जाएगा A cos प्लस B sin थीटा, 0 खत्म, A प्लस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर, तो A पे भी आएगा स्क्वायर, cos पे भी आएगा ना, B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा sin थीटा ना। सेम यहाँ पे इसका स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2AB cos थीटा sin थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, कौन से, प्लस 2AB माइनस 2AB, और कुछ सेम भी है क्या, हाँ सेम है। cos स्क्वायर साइन स्क्वायर में A स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ आ गया A स्क्वायर कॉमन, बचा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेम ये भी कॉमन है, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का रूट, ये ब्रैकेट कितना है 1, ये भी ब्रैकेट कितना है 1, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट, ठीक, डन। कितने लोग का आंसर आया था, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। चलो ये ट्राई करो। यहां एक वर्ड लिखा है, अच्छा ये चीज नोट में लिख लेना कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो वो पॉइंट है उसका ऑर्डिनेट कितना होगा 0, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका एब्सिसा कितना होगा 0। ये ऐसा कुछ है ना कि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे एब्सिसा 0, तो अभी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। अगर तुमने x, y मान लिया तो वहीं तुमने गड़बड़ कर दिया है। क्वेश्चन में तुमने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया है, दो वेरिएबल का है ही नहीं क्वेश्चन। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट x, 0 टाइप का है। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये जो पॉइंट है इसका बराबर डिस्टेंस है P एंड Q से, ठीक है। तो P पॉइंट है कुछ -2,3, Q पॉइंट है कुछ 5,4, तो हमारे पास है इक्वी डिस्टेंस का मतलब AP और AQ बराबर है। चलो सॉल्व करो, हाँ बोलो B, ठीक। तो अगर हम डिस्टेंस निकालें, अच्छा स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट वाला खत्म हो जाए ना, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर। अब रूट एलिमिनेट, x माइनस ऑफ -2, x प्लस 2, 0 - 3, x -5 और 0 -4, ठीक। 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 16, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, और यहाँ से आ गया 4 + 9 13 प्लस 4x, और यहाँ आ गया 41 माइनस 10x, अच्छा माइनस 10x इधर आ गया 14x, 13 उधर गया 28, x आ गया कितना, तो ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट है x, 0, तो x, 0, x का वैल्यू कितना आ गया 2, 0, तो पॉइंट कौन सा है 2, 0, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, एजर्शन रीजन है, पढ़ो एजर्शन एंड रीजन, बोलो ए। तो देखो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला हर जगह नहीं लगेगा, इसलिए डेफिनेशन है। ये जो पॉइंट लिखा है इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट 1, 2, 1, 2, 3, ये पॉइंट कुछ ऐसा है 2, 3, ये 2 का मतलब है y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, और 3 का मतलब है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है,
ठीक है, तो अभी क्या ऑप्शन है, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या 3 है, तो हाँ है, ये सही है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट, क्या ये भी सही है, हाँ सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ऑप्शन नंबर ए। चलो ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 5 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। तो थोड़ा तो लेंदी रहेगा प्रोसेस, कि एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमने क्लास में भी वैसे किया हुआ है। तो एक स्क्वायर का अपोजिट वर्टेक्स, मतलब ये मान लो a है, -1, 2 है, ये c है, 3, 2 है, हमको b और d निकालना है। तो एक कोऑर्डिनेट मान लो x, y मान लो, अपने आप देखना 2 वैल्यू आ जाएगा, x का एक वैल्यू या y का 2 वैल्यू, किसी एक का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। पहले तो बताओ डिस्टेंस a और c के बीच कितना है, 4 है ना, तो 3 माइनस ऑफ -1, 3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर का रूट, तो 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 4, ठीक है। इसके बारे में स्क्वायर है मतलब, अच्छा 2 वेरिएबल है ना, इक्वेशन भी 2 बनाने हैं, कौन कौन सा, पहला तो ये दोनों बराबर है, दूसरा ये एंगल कितना है 90, पाइथागोरस लगाना है, ठीक है, पहला ये दोनों बराबर है, दूसरा पाइथागोरस लगाना है, लगाओ। चलो तो पहले पाइथागोरस लगाओ, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अच्छा इस BC का स्क्वायर करें तो रूट खत्म, डिस्टेंस का जो रूट आता है वो खत्म, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, अच्छा ये BC है, प्लस और क्या आएगा, और आ जाएगा हमारा x माइनस ऑफ -1, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पहला इक्वेशन। नेक्स्ट ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, AB और BC बराबर है, चलो पहले AB और BC को सॉल्व कर लेते हैं, इससे थोड़ा और आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। AB और BC बराबर है ना, पहले इसको सॉल्व करो, AB BC को करो, इसको देखा किसी कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है, 2 वेरिएबल है, थोड़ा सा टफ पड़ जा रहा है, तो यहाँ आगे शिफ्ट होगा, AB और BC बराबर है, बराबर करो, स्क्वायर कर दो ताकि खत्म हो जाए ना, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, रूट एलिमिनेट हो गया। चलो तो AB स्क्वायर निकालें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहां थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, माइनस 6x इधर आया, 8x, 1 उधर गया, 8, x कितना आ गया 1, देखो अब x 1 आ गया, पुट कर दो, y आ जाएगा, ठीक, चलो पुट करो, तो 4 स्क्वायर 16, अच्छा 1 है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस 4 8, 8 इधर गया, 16 माइनस 8 कितना आ गया 8, अच्छा कहीं पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा रहता है तो उसको क्या लिख देते हैं, तो x स्क्वायर, तो सेम, क्या ये दोनों सेम ही लिखा है, क्या इसको सीधा लिख दें, इट इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 से 8 कितने बार में गया 4, ठीक है। अच्छा फिर हम सीखते हैं कि x स्क्वायर अगर 4 है तो x किसके बराबर है, प्लस 2 एंड माइनस 2 के, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर 4 है तो y माइनस 2 किसके बराबर, प्लस 2 एंड माइनस 2 के, तो यहाँ से आ जाएगा y का वैल्यू 4 और यहाँ से आ गया y का वैल्यू 0, ठीक है। तो देखो क्या y के 2 वैल्यू आ गए, x का कितना वैल्यू है 1, इसका मतलब एक पॉइंट क्या है 1,4 और दूसरा पॉइंट है 1,0, तो क्या यही दोनों निकालना था, तो हाँ यही दोनों निकालना था, यही हमारा आंसर, ठीक है, एक ये पॉइंट निकालना था और एक ये निकालना था, ठीक, एक 0 हो गया, एक 4 हो गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला ना। अब जो
नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। लिखो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, चलो इसमें दो पार्ट है, सेक्शन फॉर्मूला में दो पार्ट है। पहला, रेशियो इज गिवन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लाइन है और एक पॉइंट है x1, y1 और एक पॉइंट है x2, y2, पूछ रहा है कि एक पॉइंट है P, ठीक है, ये उसको कुछ रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, डेफिनेशन यहाँ बहुत जरूरी है। रेशियो क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है m रेशियो n। अच्छा, m रेशियो n का मतलब क्या है? ये दिया हुआ है तो क्या है? रेशियो इज गिवन, हमको P निकालना है, P के कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब ये है m रेशियो n का मतलब ये है AP का लेंथ और BP का लेंथ का रेशियो। तो यहाँ पे m रेशियो n क्या है? AP बाई BP, m बाई n, ये मतलब है, ठीक है। क्या ये AP बाई AB रेशियो है? बताओ, AP बाई AB है? नहीं है। तो क्वेश्चन कहाँ घुमा सकता है? जहाँ घुमा रहा है मैं वही तुमको बता रहा हूँ कि रेशियो AP और BP का है, AP AB का नहीं है। तो अगर ये आए तो इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो तो अभी लिखते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो इस P का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? m इंटू x2 n इंटू x1। इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, एक y होगा। x वाला क्या लिखेंगे? m इंटू, डायगनली मल्टीप्लाई हो जाता है n इंटू x1, ठीक है, डायगनली मल्टीप्लाई। चलो n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n, और y वाले के लिए भी m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब यही देख के बताओ, अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है तो क्या रेशियो 5:7 है या नहीं है? नहीं है, अभी बताया रेशियो 5। तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, हमको AP और BP का रेशियो चाहिए। तो यहां से क्या हम AP को 5x लिख सकते हैं? तो देखो AP कितना आ जाएगा? 5x, और पूरा कितना है? 7x। तो 7x में से 5x चला गया, कितना आ गया? 2x। तो रेशियो कितना होगा? 5:2, ठीक है। तो यहां से जो रेशियो आएगा m रेशियो n, वो आ जाएगा 5:2। तो हमको रेशियो ये यूज करना है, दिया ये होगा लेकिन यूज कौन सा करना है? ये वाला, ठीक है। चलो अब इसी का पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर मिड पॉइंट हो जाए तो मिड पॉइंट के केस में क्या होता है? देखो, मिड पॉइंट के केस में ये A हो गया, ये B हो गया। अगर इस बीच में ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों लेंथ आपस में क्या है? इक्वल। तो अगर ये लेंथ जैसे 2 मीटर है, ये भी 2 है, बताओ इसका रेशियो कितना आ गया? 1:1। तो अगर ये रेशियो 1:1 टाइप का है, तो 1:1 टाइप का है, तो A का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो सिंपल है M का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस, इसी के हेल्प से हम निकालते हैं x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मिड पॉइंट का कुछ एप्लीकेशन है। क्या क्या एप्लीकेशन है? टोटल 3 एप्लीकेशन है मिड पॉइंट का, ठीक। जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो यहीं पे लिखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है मिड पॉइंट मतलब इसका दूसरा नाम है क्या? हम बोल सकते हैं M बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो इसका मतलब भी है मिड पॉइंट है, ठीक। तो पहला है ट्रायंगल के केस में, अगर हमको ये बोल रहा है ये मीडियन है, तो बताओ मीडियन का काम क्या है? इस पूरे को इक्वल पार्ट में बांट देना, मतलब ये पॉइंट M हो जाएगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हो गया तो क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया तो हम अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया तो इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेना कि हर साल ये तो आता है ना। नेक्स्ट है, अगर एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम दिया है का मतलब इसके डायगोनल्स दिए हैं, है ना। पैरेललोग्राम दिया मतलब पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर सब आ गया ना।
अगर इस पैरेललोग्राम दिया है तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट O है इस डायगोनल AC का मिड पॉइंट है, क्या बोल सकते हैं? तो मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि जो O है AC को भी बाइसेक्ट करता है और BD को भी बाइसेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो बस ऐसे ही करना है और दोनों O को मिड पॉइंट मान के AC का भी निकाल देना है, BD का भी निकाल देना है, ठीक है। चलो थर्ड सिंपल सा है जो अभी हमने देखा है, सर्कल के केस में जो सेंटर होता है वो क्या होता है? मिड पॉइंट। तो सेंटर इज द मिड पॉइंट। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो पहला करो, CBSE 2025 का है, बहुत सिंपल सा है। पूछ रहा है ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसको 2:1 में बांटेगा? सी ठीक। चलो आदित्य बनाएगा, आ जाओ आ जाओ, आसान क्वेश्चन है, जस्ट पीनट्स फॉर अस, आ जाओ। मैंने मेहनत से ट्रायंगल बनाया है, इसी पे बनाओ, यहाँ सीधा लिखो ना, बनाओ बनाओ। मीर बना रहा है? अरे फॉर्मूला है, बार बार फॉर्मूला थोड़े लिखते रहेगा, मल्टीप्लाई करो वर्टिकली, डायगोनली मल्टीप्लाई करते रहो। अच्छा कितने बार सोच लिया कि कम बैक करेगा? लास्ट के 10 दिन में कम से कम 500 बार तो सोचा ही होगा। चलो तो ये आ गया, टू इंटू 5, 1 इंटू -1 डिवाइड बाई, ठीक है। चलो तो आंसर इज 3,3, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ पॉइंट है, ठीक है। बताओ कितने इक्वल पार्ट में बट रहा है? 4। तो अगर जैसे मान लो समझ नहीं आ रहा, तो इसका लेंथ x है तो इसका भी x है, इसका भी x है, इसका भी x है। पॉइंट Q किसको डिवाइड कर रहा है? तुमको फर्स्ट बेंच पे भी BR दिख रहा है। चलो तो पूछ रहा है Q किसको डिवाइड कर रहा है, तो AB नहीं पूछा है, तो इसमें तुमको जस्ट थोड़ा सा केयरफुल रहना है पढ़ने में, बस पढ़ोगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। देखो अगर तुमने ध्यान से पढ़ा है तो Q किसको डिवाइड कर रहा है? पूछा है PB को, तो PB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इसके पीछे कितना लेंथ है? x, और इधर कितना है? 2x, तो x रेशियो 2x कितना हो गया? 1:2। अच्छा R किस रेशियो में कर रहा है? AB को, R AB को किस रेशियो में कर रहा है? तो R के लेफ्ट में x कितना लेंथ है? 3x, और इधर कितना है? तो रेशियो कितना है? तो अगर इसका कोऑर्डिनेट पूछेगा तो रेशियो हम 3:1 यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट, हाँ
इसको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ लोगे, इस चैप्टर में कुछ है नहीं। क्या पूछा है, एक लाइन सेगमेंट है जो भी थिक है, थोड़ा पतला करते हैं। A is -2, 2, B is 2, -4। बोल रहा है P इस पे कोई पॉइंट है, तो ठीक है P इस पे कोई पॉइंट है, सच दैट, ये बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है BP बाई AB जो है 4/7 है, हमको BP बाई AP चाहिए या AP बाई BP चाहिए, हमको और नहीं चाहिए, पूरा वाला लेंथ नहीं चाहिए। तो देखो, अगर रेशियो हटाएंगे तो हम BP को 4x लिखेंगे और ये पूरा कितना हो जाएगा 7x, तो इसका मतलब ये लेंथ कितना आ गया 3x। बस बताओ रेशियो कितना है, इसके लेफ्ट में क्या है 3:4। तो जो घुमाया है तुमको, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था कि हर बार लेंथ का AP और BP इनका रेशियो सेम करना है। अब तो आसान है, क्या 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइड बाई 3 + 7, x वाले के लिए x से मल्टीप्लाई करना है, y वाले के लिए y से। 3 × -4 प्लस 4 × -2, हाँ बताओ ये कितना आ रहा है, -2/7 है, -12 और -20/7 आ रहा है। आसान है, बहुत आसान है। इस चैप्टर में ऐसे ही आसान है, पता नहीं नंबर नहीं आता है, नंबर ही नहीं लाता है तुमको, बस करो। चलो क्वेश्चन वापस ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है, पॉइंट सी कहां लाई कर रहा है, ए बी प्रोड्यूस किए हैं तो ए बी ये रहा, ए बी ये रहा, इसको प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड, ठीक है, प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड। 9 और -30, हाँ श्रेयम -1, -1, अर्पित नहीं, आदर्श। चलो तो 13/2, चलो 3 डिफरेंट आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया, हम बहुत अच्छे प्रोग्रेस में हैं, वी आर ऑन अ गुड ट्रैक। यस, देयर शुड बी वैरायटी, नहीं तो कैसे चलेगा ऐसे। हाँ कोई नया आंसर बताओ, और रुको जोय शाह, 3/2 और 4/2, तो मतलब 4/2 2। अच्छा ये आ रहा है, अच्छा ये वैसे तो 2025 का है, 3/2 और 2 आ रहा है। हाँ नहीं प्रत्याशा सबसे पहले बोली है, टॉप है, इक्विडिस्टेंट मतलब सही बोल रहा है, बी इक्विडिस्टेंट है, मिड पॉइंट है। तो देखो AC बाई, अच्छा अगर BC x है, अगर BC लेंथ x है तो पूरा कितना है 2x है, इसका मतलब ये पार्ट कितना बचा, तो अगर दोनों सेम लेंथ का है तो B बिकम्स द मिड पॉइंट, और अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो है 1:1। अब तो आसान है, अब तो हो गया। A का कोऑर्डिनेट कितना है -1, 7, B है, चलो और ये x, y निकालना है, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे, 4 कैसे आया होगा, तो 4 = -1 + x/2, मतलब x - 1/2, तो ये आ गया 8 और -1, ये तो 9 आ रहा है। yes, sir, मेरा आया था। अरे शुभ प्रत्याशा, तुम्हारा आया था, प्रखर, हाँ थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ है। अरे तो तुम मेरे को क्यों बता रहे हो मैं सही हूँ, तुम अपना देखो, ये मेरे को बता रहा है सब सही है ना, तुम्हारा ही बस गलत है।
यहां लिखा है, तो जो कॉमन पॉसिबल मिस्टेक तुमने किया है वो ये है कि ए सी और बीच नहीं, ए सी और बी, सी को कहां रख दिया है, बीच में, लेकिन ये बीच में है ही नहीं, क्यों, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, ए बी को जब प्रोड्यूस किया गया है तो सी मिला है, तो ए बी को एक्सटेंड किया गया है तो सी मिला है। एक्स वैल्यू 9 है, वाई कैसे आएगा, 3 इक्वल टू वाई प्लस 7/2, तो ये कितना आ गया -6, वाई आ गया -13, तुम्हारा -13 आएगा। चलो देयरफॉर x इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन को मार्क कर लो, दिल बना लो, एक प्रखर का और एक हाँ, एक दिव्यांश का और एक अर्पित का, दो ही बनाओ। वो रहता तो थोड़ा हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, चलो ये बनाओ। अरे यार क्या समझ नहीं आ रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P, अच्छा जॉइंट का मतलब क्या है, तुम्हारा वाला जॉइंट नहीं, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद उसका एक मिड पॉइंट आएगा, उसको एक क्वेश्चन गलत नहीं हो तुम तो, डी होगा। चलो अगर ये मिड पॉइंट है तो अच्छा इन दोनों को जोड़ोगे ना, a + 2 - a - 2 डिवाइड बाई 2, b - 2 प्लस b - 2 डिवाइड बाई 2, देखो ये कट के 0 और ये आ गया, इतना किसका है, किसी का है। चलो अच्छा ये सब क्वेश्चन ये कितना टाइम देना चाहिए एग्जाम में, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड से आना। अगर तुम दे रहे हो तो अपना मैथ्स का पेपर फिर तुम बाद में एग्जाम के बोलोगे कि सर मेरे जो सेट है ना बहुत लेंदी आया था, तुम यही बोलोगे, तो लेंदी वेंदी कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ क्या है, मिड पॉइंट निकालना है, तो इतना अच्छा मेरे इतना स्पीड में नहीं, अगर इससे थोड़ा भी कम रहेगा तो भी तुमको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, और इतना कब आएगा जब थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तब। अरे तो तुमको पेन नहीं चाहिए, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, वी आर ऑर्डिनरी पीपल। चलो हैं तो तुम क्लियर कर दो। अच्छा हाँ बोलो बोलो शुभ, 1 मिनट नहीं, बाहर निकाल दें। चलो नेक्स्ट एवरीवन, चलो लास्ट टॉपिक, अगर रेशियो जो है नहीं दिया हुआ है तो देखो इसमें तुमको कैटेगरी खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि रेशियो दिया है तो ये दिमाग में घूमना चाहिए। तो इसलिए क्लास जब भी एग्जाम हो लास्ट का 2 दिन अगर तुम ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे तो सबसे बेस्ट यही है, तुम्हारे दिमाग में एक फ्लो बना रहना चाहिए कि देखो जैसे रेशियो दिया है तो हम यही पॉसिबल क्वेश्चंस है, रेशियो नहीं दिया है तो ये नीचे जो लिख रहा हूं मैं वो पॉसिबल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो दिमाग में शॉर्ट नोट्स अगर चल रहा है तो क्वेश्चन का फ्लो पता चल जाता है। देखो अब क्या है कि रेशियो नहीं दिया है, तो रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट ए है, बी है, x1, y1 है और x2, y2 है, बताओ रेशियो नहीं दिया है, ठीक, एक पॉइंट पी है, मान लो रेशियो m/n, बताओ ये मानेंगे तो किसी को समझ में आ रहा है क्या दिक्कत है, क्लास में भी बताया था, किसी को k/1 मानते, क्यों मानते हैं, करेक्ट, आर्यन हाँ आर्यन पहली बार बोला है और सही बोला है, कमबैक हो गया है। तो अगर तुम m/n मानोगे तो ऑब्वियसली कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ज्यादा चाहिए, जस्ट टू एलिमिनेट दैट हम मानेंगे k/n, ऑब्वियसली इसमें कितने वेरिएबल है, एक, तो आसान है ये सॉल्व करना। चलो तो p का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, अच्छा ये दिया नहीं है, k हमको निकालना है, ठीक है, k हमको निकालना है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, k × x2,
प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई k प्लस 1 और y वाला आ गया k y2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब p के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब इधर इधर देखो, इधर लिखो, बाद लिखना बाद में, इधर 2 मिनट देखो। p अगर x एक्सिस पे लाई करता है तो बताओ इसमें से हम कौन सा पार्ट जीरो करेंगे? y वाला, है ना। तो y कोऑर्डिनेट को हमको जीरो कर देना है। अगर p y एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट को जीरो कर देना है और सॉल्व करके k निकाल देना है। ठीक, अगर p एक लाइन पे लाई करता है, कौन सा लाइन? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई लाइन होगा उस पे लाई कर रहे हैं। क्या करना है? x की जगह ये पार्ट रख देना है। ठीक है, x की जगह ये पार्ट, b की जगह प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके k निकाल लेना है। अभी हम देखेंगे भी क्या, अगर ये किसी लाइन पे लाई कर रहा है। अच्छा, लाइन पे लाई कर रहा है मतलब कुछ ऐसा है, कोई लाइन ऐसे पास कर रहा है, तो ये पॉइंट p क्या है? उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो उस पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो वही हम कर रहे हैं। अगर मान लो किस x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0। अगर ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, तो ये दिमाग में एकदम, अगर ये फ्लो चार्ट घूम रहा है तो ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये बताओ, ये रुको, ये वेट वेट वेट, ये बताओ, बोलो, फाइंड द रेशियो इन विच। तो पहले क्या करते हैं? अच्छा, y एक्सिस बोल दिया, मतलब किसको जीरो करना है? x वाले को जीरो कर देना। तो x निकालो, क्या है कि एक पॉइंट है 5, -6, एक पॉइंट है -1, -4। पूछ रहा है y एक्सिस। y एक्सिस मतलब मान लो रेशियो k/1, कोऑर्डिनेट निकाल लो k इंटू माइनस k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 और k इंटू -4 और 1 इंटू -6 डिवाइड बाई k प्लस 1। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x वाले को सॉल्व करके 0 कर देंगे। ठीक है, 5/1, तो ये आ गया हमारा। अगर इसको 0 करेंगे तो -k प्लस 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -k प्लस 5 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ गया 5। तो हमने रेशियो क्या माना था? रेशियो माना था k/1, मतलब रेशियो क्या है? 5/1। तो देखो अपने आप आ गया 5/1। मान लो k का वैल्यू 3/2 आता तो रेशियो हो जाता 3/2। अच्छा, उसके बाद में भी रुका नहीं है क्वेश्चन, उसको भी चैन नहीं है। आगे क्या लिखा है? ये तो आ गया। अच्छा, इंटरसेक्शन निकाल। इंटरसेक्शन किसका? y एक्सिस जो लाइन है, मतलब बेसिकली पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? क्या आ गया, तुम निकाल सकते हैं। हाँ, तो बताओ, तो ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट P। अच्छा, ऑब्वियसली ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x वाला कितना है? 0, और ये k का वैल्यू यहां रख देंगे, -4 इंटू 5 -6 डिवाइड बाई कितना आ रहा है? -26/6, तो ये आ गया माइनस। क्लियर है? आसान है। चलो नेक्स्ट। इस बार जो पॉइंट है y एक्सिस पे नहीं लाई करके किस लाइन पे लाई कर रहा है? y इक्वल टू x। y इक्वल टू x का लाइन ऐसा होता है ना, देख लो ऐसा होता है ये y इक्वल टू x। तो समझना छोड़ो, बस क्या है, x और y निकाल के यहां पुट कर देना है। चलो ट्राई करो, x y निकाल के यहां पुट कर देना, दैट्स इट। रेशियो शुड बी k/1। रेशियो शुड बी k/1 और उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो k इंटू 2, डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, k इंटू 2, 2k 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1, k इंटू 7 y के साथ 7k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1। चलो अब आगे क्या करें? सृष्टि, करेक्ट। ये पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये लाइन क्या है? अगर हमारे पास x माइनस वाई 0 रहता तो क्या करते हैं? इस x को कहां रखते हैं? ये पार्ट क्या है? दिस पार्ट इज x, और ये पार्ट क्या है?
तो इसको x वाले को x की जगह पर रख देते, y वाले को y की जगह पर रख देते, यही है। सेम ही इक्वेशन ये दिया, बताओ माइनस वाई को इधर कर दे तो कितना आ जाएगा, मतलब इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना, ठीक है। सिंस, हाँ बोलो, सिंस m लाइज ऑन x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो 2k प्लस 1 ठीक है, सॉल्व करो। माइनस में आ रहा है नहीं तो फिर क्वेश्चन का मैंने डेटा दिया है तो यहाँ 2i कर लो फिर, एक मिनट, हाँ 2i कर लो, 2i कर लो और क्या, इसलिए तुम नहीं बनाया था हैं? नहीं, रुको अरे इसको 2x कर लो ना, 2x पे भी नहीं आएगा, 3x करो, 3x पे भी नहीं, 5x कर लो, 5x पे देखो आ रहा है पॉजिटिव, नहीं तो फिर दूसरा लाइन पे इसको लाई करवाना पड़ेगा। 1:1 आ गया, हाँ तो फिर ठीक है, हाँ तब ठीक है, हाँ तो y इक्वल टू 5x ले लेंगे। हाँ एग्जाम में मेरा वाला तरीका नहीं निकालना है, ये तो बहुत महंगा तरीका है, एक्सपेंसिव वे, जस्ट डोंट ट्राई दिस एट एग्जाम, नहीं तो 5 नंबर तो जाएगा। चलो तो ये क्या है, y इज इक्वल टू 5x, मतलब जो y है वो इसके 5 टाइम्स है, ठीक है, तो ये आ रहा होगा, कहाँ आ रहा है 1:1, क्या बात करता है तुम्हें, नहीं स्किप नहीं करेंगे, अरे एक सेकंड रुको दो, 3 से चलो y इक्वल टू 5x प्लस 1 कर लो, हाँ एक सेकंड रुको तो, टेन के प्लस 5 इज इक्वल टू 7k प्लस 3 प्लस 1, रुको तो ये 3, अरे एक मिनट रुक तो यार, हाँ एक बता रहा हूं मैं, -3 करोगे तो आ जाएगा ना, हाँ सर बोलो, देयर शुड बी सम सरप्राइज, यस, तो ये आ गया 3k और 5 माइनस 3 2 इधर आया तो 1 के आ, अरे अभी भी 1/3 ना, ठीक है, यस कुछ डेटा गलत है। अच्छा क्वेश्चन इससे क्या है, इससे बस ये है कि ऐसा इक्वेशन आए y इक्वल टू अगर x टाइप आए तो इससे डरना नहीं है ना, इससे डरना नहीं है, y इक्वल टू x का मतलब इस दोनों को बराबर कर देना है और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, हाँ 1:3, ठीक है, 10k इधर गया, 5 प्लस 2 इधर आया तो प्लस 1, ठीक है, वेट, हाँ ये है, चलिए सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक केस बेस्ड स्टडी करेंगे, एक केस बेस्ड स्टडी इसके बाद। अच्छा पैरेललोग्राम के केस में क्या है, पैरेललोग्राम के केस में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, AC और यहां आ गया हमारा BD, एक कॉमन मिस्टेक इसमें ये हो सकता है कि तुम सही ऑर्डर में ना लिखो, तो सही प्रॉपरली ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, पैरेललोग्राम का मतलब यही है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये जो O है AC का मिड पॉइंट है, तो अगर O AC का मिड पॉइंट है
है। अगर AC का मिड पॉइंट है तो O का कोऑर्डिनेट कितना है? O का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 + 9 15/2 और क्या आ जाएगा 1 + 4 5/2। ठीक, दिव्यांश अच्छा देखो वो दो लाइन का मिड पॉइंट है, एक AC का भी है और एक BD का भी है। तो एक बार BD का मिड पॉइंट मानते हैं, O निकालते हैं P + 7/2 और Q + 2/2। ठीक है, सेम ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट निकाला है ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही केस में पॉसिबल है जब दोनों सेमी पॉइंट हो। हाँ तो सेमी पॉइंट है तो सेमी कोऑर्डिनेट मतलब x के बराबर, y के बराबर, देयरफॉर ओनली पॉसिबल व्हेन P + 7/2 = 15/2, P आ गया 8 एंड Q + 2/2 5/2, Q आ गया 3। चलो लास्ट केस बेस्ड स्टडी हो गया। सपोज यू आर राइडिंग योर बाइक ऑन ए स्ट्रेट रोड, बाइक चला रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम योर कोचिंग PWO। अच्छा दिया भी है, रेफरेंस के लिए दिया है कि जो PW विद्यापीठ है उसको क्या मानना है? ओरिजिन। पॉइंट O को ओरिजिन मानना है। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? लाइब्रेरी जा रहे हैं। कभी गए हो? अच्छा, फोन नहीं चलाने देते हैं? अच्छा, बाइक चला के नहीं गया है तो हाँ चलाओ। देन टू होम B। अच्छा ये अपने घर जा रहे हैं ना? अरे जल्दी करो, बाइक वाला चला जाएगा यार जल्दी जल्दी करो। हाँ उसका ऐसे ही वो एक तो इंडियन नहीं दिख रहा है, देखो इसका बाल वाल सब हवा में उड़ रहा है। अच्छा उसमें लिखा भी है यू सडनली रियलाइज दैट पेट्रोल नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर M is any point exactly between PW library then find the coordinates of M। अरे यार रुको पहला ये है, उसे ही बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। वो बना लिया? ठीक है चलो देखो O ये रहा, कॉलेज मतलब ये विद्यापीठ है, PWVP है और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0,0। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 2, y दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? इसको ये है 2√2, तो निकाल सकते हैं 2 - 0 प्लस y - 0 का होल स्क्वायर √2√2। ठीक है, तो यहां से y आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² = 8, y हो गया 2। एक ही आएगा। अच्छा दोनों लिख देना, लेकिन दोनों लिख देना, y 2 आएगा और y - 2 भी आ सकता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। नेक्स्ट टुवर्ड्स लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? अच्छा लिखा है, ठीक है तब ठीक है। ओरिजिन से राइट साइड जाएंगे तो -2 कैंसिल, जल्दी जल्दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का यहाँ है, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है x, वेट। अच्छा ये B है, ये होम है ना, और लाइब्रेरी A है, और अभी हमने निकाला ये पॉइंट कितना है? 2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 6√2। चलो x - 2 का होल स्क्वायर, 8 - 2 6 का होल स्क्वायर और 6√2 का होल स्क्वायर 36 × 2। बताओ x - 2 का होल स्क्वायर = 72 - 36 विच इज 36। तो x - 2 सेम लॉजिक से ये आ जाएगा 6², x का वैल्यू आ जाएगा 8। आ गया 8, तो पॉइंट है 8,8। ठीक, नेक्स्ट ये वाला है, तो इसके लिए निकालना पड़ता है ना, तो ये है कौन सा? 8,8 और ये क्या आया था? 2,2। तो पूछ रहा है इसके बीच का मिड पॉइंट, एकदम बीच का वैल्यू बताना है। तो 8 2 10 कितना आ गया? 5,5। चलो लास्ट, फाइंड द रेशियो इन विच A डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये जो लाइन सेगमेंट है, कहाँ गया लाइन सेगमेंट? गायब हो गया। ये जो लाइन सेगमेंट है कौन सा? 2,2, ये है 8,8 और ये है 0,0। पूछ रहा है
कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेट द रेशियो भी क्या, k/1, और उसके बाद सॉल्व करके k निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक, चलो अब आज ही जाके, और याद है ना सैटरडे होमवर्क चेक। चलो ये सीबीएसई 2023 में PYQ आया था, ठीक है, और इसमें कुछ कुछ होमवर्क है, देखो केस बेस्ड स्टडी इसमें है और इसमें कुछ कुछ होमवर्क है, कर लेंगे। ठीक, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर, थैंक यू वेरी मच।